आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, उसकी तो बात ही छोड़ दो आप। साधना का पथ ऐसा, ज्ञान का मार्ग ऐसा सीधा सरल सहज, लेकिन जिन्होंने नहीं चलना है वो कहेंगे टेढ़ा मार्ग है। बहुत सारे नास्तिकों में एक आस्तिक का होना और बोलना ये भी पागलपन ही है। ज्ञान वहां जहां उसका पारखी हो, जौहर हो, तो जौहरी को दिखाना साधारण लोगों को नहीं, वो उनकी पहुंच में नहीं है। तो बुधवार का ये अवसर जो बता रहा है बुद्धि तत्व को, विवेक को जागृत करना, और उसके लिए निरंतर सद्गुरु के सानिध्य में रहना। बुधवार यानी बुद्धि का, विवेक का दिन, सही गलत में पहचान हो जाए और फिर ये दृढ़ हो जाए कि ये सही मार्ग है, इसी पे चलना है। गलत दिशा में दशा हमेशा खराब ही रहेगी। मार्गशीर्ष शुक्ल की सप्तमी तिथि है जो बता रही है, यदि सर के बल चलोगे, गुरु ज्ञान उल्टा लगता है तो आपका शुक्ल पक्ष आ जाएगा और भीतर के सप्तमी 7 चक्कर उजंकृत हो जाएंगी खुद ब खुद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। ये सच्चा ज्ञान कैसे मिला? असहजता मैंने छोड़ दी, बनावटीपन नहीं रहा, कुछ दिखावा नहीं, जो है नेचुरल है। सतगुरु तब पाया सहज स्थिति, मन बजियां वदाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावनाई। तो वो अवस्था ऐसी जहां आपने असहजता छोड़ दी, सहज अवस्था में आ गए। आपने सिर्फ और सिर्फ गुरु का दिया हुआ मंत्र, नामदान के समय जो आपको मिला नाम, उसको 1 घंटा जपा, 1 घंटा आप नक्श पकाते रहे और आधा घंटा आप जो श्वासों के आने जाने में है उस पर ध्यान केंद्रित करते रहे। ये अवस्था परम अवस्था है और इसी को हमने सुदृढ़ करना है। धनिष्ठा से सतविषा नक्षत्र है। असली धन परमेश्वर का नाम है और वो यदि कमाना है तो शतभिषा, 100 की जगह आप एक ही शब्द बोलना, रेटिसेंट होना, रिजर्व्ड रहना, ज्यादा ना बोलना। बोलो तो फिर अच्छा बोलो, जितना मर्जी बोलो, चुभती बातें नहीं करनी है। कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये शरीर ही कुंभ है और इसमें यदि ज्ञान आ जाए गुरु का, चंद्र, तो फिर ये सार्थक हो जाए। चूल्हा हमारा मानुष जन्म सफल हो जाए। आज ही मित्र सप्तमी है। मित्रता संसार से बहुत कर ली, अब जरा ब्रह्म से हमारा मेल हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए। आज ही भक्त नरसिंह मेहता जयंती है।
कितने कितने समर्पित प्रभु के बच्चे आ गए, जिन्होंने पलटकर सोचा ही नहीं कि हमने क्या किया। तन को सेवा में लगा दिया, उनके साथ ये 12-14 हमेशा सूरदास रहते, उनकी सेवा नरसिंह जी करते। नेत्रांध हैं ये सारे और नेत्रों वाले हैं नरसिंह, भीतर के भी खुले बाहर के भी, उस सेवा करते हैं। और मन सुमरन में लगा दिया उस गोपाल के, हरि के। और धन दान में कितना कैश उनके पास, उन दिनों में इतने साल बीत गए, 14 करोड़ रुपया उन्होंने दान किया। तन मन धन सब पावन हो गया। और समय आने पर फिर प्रभु ने, नानी भाई का मायरा आप सुनते रहते हैं, नान की शक लेके गए 56 करोड़ का, चौगुना करके तो लुटा ही दिया हमें। ऐसे भक्तों के जीवन से हमने सीखना है। दान भी प्रॉपर नहीं कर पाओगे, सारा तो क्या 10% देने में सकुचाओगे कि इतना कैसे दे दें। और फिर तन से सेवा भी ना हो पाएगी, छुट्टी का इंतजार करोगे, कब छुट्टी आई तो थोड़ा सा वहां जाके झाड़ू पोछा कराएं, बर्तन घिसाएं। एक चीज है जो जब खाली बैठे तो आप उसको रमा लो नाम में, और वो आपका मन है। तन पवित्र, सेवा किए मन पवित्र। वो कैसे होगा? हरि नाम से, नाम जाप से। तो तन पवित्र, सेवा किए मन पवित्र। धर ध्यान करो, ध्यान कितना करते हो? धन पवित्र। जब दान देंगे तो त्रिविध होत कल्याण। इस तरह 3 तरीके से आपका कल्याण ही कल्याण है। नरसिंह जी का एक ही नारा रहा, बस प्रभु सिमरन में लग जाओ। एक ही तरीका बस। जैसे चैतन्य गौरांग महाप्रभु कह रहे हरि बोल, जब सारे ग्रंथ पढ़ लिए, जब सब कुछ कर लिया, समझ में कुछ ना आए, प्रभु का बाल भी नहीं दिखता, तो श्री राधा और रमण दोनों के अवतार संयुक्त, दोनों हाथ उठा के रो करके सारे ग्रंथ ही बाहरी छोड़ो, क्या इनका पठन करूं, कुछ मिला तो नहीं। हे प्रभु मैं क्या करूं? तो आकाशवाणी यही हुई, निताई और हरि बोल, बस और कुछ नहीं। इस हरि नाम को पकड़ ले। और फिर ढोल मंजीरे मृदंग बजाते संगत सहित नित्य प्रभात फेरी प्रभु जी की। बाद में परंपरा आगे बढ़ी, प्रभुपाद जी असंख्य संत नाचते हैं। नारद सतयुग में, त्रेता में हनुमंत लाल, और द्वापर में असंख्य गोपियां नाचती हैं। उद्धव स्वयं नाचते हैं गोपी रूप में 6 महीने। सदा सदा के लिए भीतर प्रेम जग गया, प्रभु प्रकट हो गया। और कलयुग में तो
जगह जगह उसके नाम पे दीवाने घूम रहे। फिर वो नृत्य बंद नहीं हुआ, परमानेंट है। डांस ऑफ द सोल, when your belly laughs, that has nothing to do with your body. Ecstatic moment when your soul comes out of your body and get mixed, merged with the cosmic energy, the super power. जो बाजू वाले को पता नहीं चलता कि आप नृत्य कर रहे हैं, लेकिन भीतर से आप जुड़े हुए हैं। घोर कलिकाल में पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कैसे नृत्य किया उसके याद में, स्मृति में, ध्यान में। तो वो भगत चरित है जिसको पढ़ करके हमें करंट लगना चाहिए। वो चिणग, जैसे बुद्धनाथ जी कहते हैं, स्वामी बोधपुरी जी, वो कह रहे हैं कि इस चिणग से, हल्की सी चिंगारी से आप विशाल विराट वो अग्नि, प्रेम की ज्वाला वो प्रकट हो जाएगी। इतना मोटा ग्रंथ हो, इतनी किताबें लिखी संतों ने, यही समझाने के लिए जैसे संसार का प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, माँ बाप से, भाई बहन से, आगे उनके रिश्तेदारों से, फिर पार्टनर से, बेटे बेटी से, कोई दुलत्तियां चाहे फिर भी आपका प्रेम बना रहता है। आसक्ति, मोह, इनफैचुएशन। तो प्रभु का वो कहाँ है प्रेम? उसी प्रेम को प्रेम भक्ति कहते हैं। उसी को ये कलयुग का एकमात्र उपाय नाम आधारा वो कहते हैं, क्योंकि जिससे प्रेम है उसी का तो नाम बार बार लोगे। तो नरसिंह मेहता वो गली गली गाते हैं, झूमते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। भजो रे मन गोविंदा, एक ही बात, उस गोविंद के ध्यान में नरसिंह बैठे रहते। नटवर नागर नंदा, दो ही चीजों को देखने दौड़ते हो ना बाहर। नट जब तो मदारी आ जाए, डुगडुगी बजाए, डमरू, बंदर डांस दिखाए, या तो पुष्पेरा आ जाए, बीन बजाए, तो दौड़ते हो देखे देखे क्या दिखा रहे हैं। और वर कैसे भी हो, आपके मोहल्ले से बारात निकले तो वर देखने के लिए जरूर जाते। देखिए, हालांकि वो तो पगड़ी में होगा, वो तो सेरे में होगा, दिखेगा ही नहीं, लेकिन कैसे बारात जा रही है ये आकर्षण का केंद्र रहता। नट जो नाचे, जो रोप डांसर हैं, रस्सी पे छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, तो नटवर नागर नंदा, वो नट भी है, वर भी है, नागर भी, शहरी भी है। नंदा नंद जी के यहाँ हुआ उसका प्रगटीकरण, प्रेमवश जो आनंद स्वरूप है। नंद जी के यहाँ जो आया मथुरा से गोकुल, तो वो कोई बच्चा नहीं था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, साक्षात आनंद वही मिला। जब हम कहते हैं इसको प्रभु के दर्शन हो गए, इसका मतलब इसको शिव मिल गए, राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, गुरु पीर मिल गए, शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। क्या हुआ? यानी इसको आनंद मिल गया। आनंद सुख दुख से परे की अवस्था, अडोल अवस्था, जहां बस राजी हैं उस रजा में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है, जहां कोई गिला शिकवा, कोई मांग रही नहीं। नो कंप्लेंट्स एंड नो ग्रजेस,
दैट इज ट्रू लव, वही भक्ति है। भक्तों ने क्या कहना है प्रभु से? कुछ भी नहीं। हाँ, जब झोली फैलाएंगे लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, या फिर लोगों के पाप हरने के लिए, देखो ये मेरी निंदा कर रहे हैं प्रभु, ये नरक में जाएंगे कुल सहित, इसलिए जरा कोई चमत्कार दिखाओ ताकि इनकी श्रद्धा बैठ जाए, इनका मन जुड़ जाए आपके श्री चरणों में। वहां फिर गुरु की जरूरत आपको पड़ेगी। सदगुरु नहीं है तो रावण जैसा वेद पाठी कोई नहीं था ना, तो वहां में वह सब वेद पढ़ा बने, घने वन में जाकर के तपा, तो ना तो वहां में बस उकनावने क्या है, घना वन पता नहीं है रावण को, गुरु नहीं है, भक्ति मन मुक्ता की है। सारे वेद के चारों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे मंत्र उसको आते हैं। एकाग्रता ऐसी, शिव भक्ति ऐसी, उसके जैसा आज तक हुआ ही नहीं कोई शिव भक्त जिसने सिर ही काट के चढ़ा दिया हो। इतनी भक्ति। तो वो कुल सहित नरक में गया और फिर वो दंडित होकर के जो भी लीला संवरण हुआ, फिर जय विजय रूप में रावण कुंभकर्ण स्थिति को प्राप्त हुई सनत कुमारों के श्रापवश। हम प्रयास करें कि हमारी वो दुर्गति ना हो। और आज भी वो कह रहे जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई, आज भी जब रावण से मिलते हैं तो बाहर ही तो है, हरि के बाहर ही तो, गेट कीपर तो है, बाहर ही है, अंदर नहीं गया। आज भी पुतले फूके तो जा रहे हैं दशहरे पर। इसलिए गुरु पिता समझाते हैं, देश विवाह वर मोहेगी है, शुभ कर्मंते कब हूं न टरूं। शुभ कर्म हो मेरे, वही यहां और वहां काम आएंगे। सत्कार्य, राम कार्य जो आप कर रहे हैं, न डरो आरस्यों, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और मैंने दुश्मन, लड़ाई हो जाए बाहर की या भीतर की, तो मैं निश्चय ही विजयी हूं। ये ना होगी काल जीत जाए, गुरुदेव तुम्हारी जय होगी। तो गुरु के सानिध्य में गए तो क्या आपका विवेक जग गया, या रावण की तरह किया तो बहुत कुछ है, बड़ी भक्ति की है, बड़े यज्ञ किए हैं, बड़ा नमः शिवाय किया है, लेकिन दिमाग वैसे ही रहा। ब्रह्म की पत्नी को उठा के ले आए, साक्षात लक्ष्मी को ले आए। और मैंने बताया कि लक्ष्मी जी तो पत्नी है श्री हरि की, पुरुष पुरातन की बहू, तो उनकी है। और रावण उनका भोग करना चाहता है। रावण चाहता है कि मैं इसका भोग करूं। मां का भोग करता है कोई? गोदी में बैठ जाता तो सारी समृद्धि अनपहली थी, सोने की लंका में तो रह ही रहा था। महासती मंदोदरी साथ में थी, आज्ञाकारी भाई थे कुंभकर्ण जैसे, इतना प्यारा बच्चा था। अक्षय, मेघनाथ, इतने बच्चे तो थे। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। गुरु ज्ञान नहीं अपनाया तो इस रावण कर दिया न बाती। अब प्रयास यही हमारा रहे कि हमारा बुधवार आ जाए। और बुधवार कैसा है? विवेक का दिन, जब हमने वो पार गेन करनी है, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सही गलत में पहचान करना। तो सदगुरु बता रहे हैं 20 बातें गोरख संग, वो समझा रहे हैं मेरी प्यारे ओगड़ो नाथ सिद्ध योगियों, आप प्रभु के नाम के झगड़े में मत फंसना। जो सा नाम आपको प्रिय है बस उसी को भजना, उसी को दृढ़ कर लेना।
गुरु मंत्र का मिलना सौभाग्य है। जब आपकी सारी दौड़ खत्म हो गई, अब आपने एक ही मंत्र की सिद्धि करनी। एक ही जगह से जमीन खोदोगे, खोदते रहोगे, मिट्टी हटाते रहोगे तो पानी निकल आएगा। जगह जगह 10-10 फीट के टोए टिब्बे खोद के बैठ जाओगे, मिलना कुछ नहीं वहां। एक स्यों चित लाए मेरे मन, हमरे तो बेला हो और जीव अकेला हो, परिवार न साथ में उठा के दुकान गोदाम सब रखे हों। दत्त चित्त होकर, अपना चित्त देकर, एकाग्र चित्त होकर फिर वो ध्यान करे, कैसे है मेरे प्रभु, नक्श पकाए, फिर वो सुमरन करे, जो नाम मिला है उसको वो जपे। और फिर उसके बाद दोनों को सुने। धीरे धीरे वो अवस्था, वो जो काल की नगरी उसको पार कर जाएगा। अब ये जो गणेश जी परीक्षा ले रहे हैं, जो ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव और शक्ति परीक्षा ले रहे हैं, मूलाधार में इंद्री चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र में वो सारी परीक्षाएं आपने पार कर ली। जमीन का सफर पूरा हुआ। अब हवाई यात्रा, ऊपर की यात्रा हमारी शुरू हुई। तीसरे तेल से भ्रुकुटी के मध्य जो आत्मा का निवास स्थान है। बल्ब ट्यूब तो एक जगह ही जलते हैं, लेकिन जब प्रकाश हुआ तो सब और फैल गया। उसने नुकसान नहीं किया। कुर्सी पर भी है, सोफे पर भी है, जमीन पर भी है, लेकिन वो फैल गया, बैठ गया सबकी गोदी में प्रकाश। कितने भी साल का अंधकार हो, गुफा में कैंडल, दीपक जला दिया तो प्रकाश ही प्रकाश। अंधेरे को लाठियां नहीं मारनी पड़ेगी, वो चला जाएगा। ज्ञान ले लो तो अज्ञानता चली जाएगी। ज्ञान सुन सुन के हॉरिजॉन्टल आप बना लोगे। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, वर्टिकल बनाया नहीं। गुरु का ज्ञान दिलो दिमाग में बसाया नहीं, तो फिर मिलेगा कुछ नहीं। सुनते रहो, लगे रहो, डटे रहो मुन्ना भाई, सारी उम्र लगा दो। जिंदड़ी कुछ न जहान विचों घटे, जो कमाने आए थे कदे न रब दा नाम ते आया, छल गई तेनू मोह ते माया। जिसने तेनू सच समझाया उसे नाल मुंह वटिया, सारी उम्र गवा ली तुम। जिंदड़ी कुछ न जहान विचों घटे। जो तुमको सत्य की बात बता रहा है, तो चरण चंपी करते हुए पूछा क्या हुआ गुरुदेव, आप क्या देख रहे हो? कहा तू बड़ा प्यारा है। अच्छा एक बात बताऊं, तो रोज ही बताता हूं, पर्सनली बताऊं, इस समय और तो कोई है नहीं। बताइए महाराज जी। का एक उसके नाम को पकड़ लेना बस, बाकी तेरे सारे काम यहां वहां के वो करतार श्रीनाथ जी पकड़ लेंगे। तुम उसके नाम को पकड़ लो बस, बाकी तो गोरख संभाल ही लेंगे। भगवती भगवान को स्मरना, बस उस महाकाल महाकालिका को आराधना, यही सूत्र। और सच में हमने उसका नाम पकड़ लिया। 17 साल तो यहां हो गए, उसने सारे हमारे काम पकड़ लिए। तुम जाओ ठंड में मरने के लिए, तुम करो संसार की चाकरियां। जादी की थी नौकरी तेरी, भाग जाग मेरे मैया जी ऐसी नौकर तेरे। बस इसी तरह सेवा बख्शना, सेवा तेरी च खड़ा रहा मैं शाम सोए। अब कल उमा का जन्मदिन था, फिर गए बच्चे रो रहे, माधव सरकार दादू आप साथ चलो। पता है बाप श्री के साथ गए तू नहीं खाना, आ नहीं लेना, वो नहीं लेना, आ नहीं खाना। और दादू के संग गए, वो कहेंगे तू बता क्या खाने, तू बता पिछली बार क्या रह गया था मैं लेके देता हूं। इसलिए दादू के साथ जाने। मोमो मैं दादू की गोदी में बैठ जाऊं कार में, तो शीतला बैठी के मैं छड्डांगी गोद तो ताई आएगा ना पठिया। तो वहां
पहले तो वही पूछ रहे हैं चेकिंग वाले, कहते महाराज आपने ऊपर जाना है? हाँ जी, बस थल्ले रहंदे नहीं सी रहंदी, ऊपर उठते जाना। फिर वहां सब जान पहचान वाले एक तो आके ही बैठ गए, महाराज जी हाँ इस सिनेमा के सामने बैठे हो, कोई फिल्म देखनी थी, मैं जय हूं असी जड़ी फिल्म देख रहे हम तेनों की दसी, उसमें मजा ही मजा है। वो 3 घंटे की नहीं है, वो तो सदा की है। मन लागा मेरा यार फकीरी में। अब संसार की वो शोभा, संसार की वो ऐश, वो तो ऐसी लग रही है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही जागिरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में। कि महाराज जी आपके सत्संग सुनते रहते हैं तो फिर आप, अब देखो श्रद्धालु तो वो भी नहीं तो कहन भी तुझे मारे इतने बैठे हो, वो कहते फिल्म भी देख लो, साड़ी श्रद्धा उदय रहनी, बस तू माने या न माने दिलदार आसान दे तेन रब मने। गोरख के बारे में जानना हो तो क्या साहित्य है, कुछ है लिटरेचर, मिलता कुछ नहीं है ग्रंथ, तो आप सुनाते हैं कहाँ से, हमको भी बताओ। मैंने कहा प्यारे इतनी हड्डियां हमने गाल दी, 1300 सत्संग हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो आप उसको सुनो। आप सेपरेटली क्या खोजेंगे, म्यूजिकल है सब, आपकी सुर ध्यान में चली जाएगी, टिक जाएगी, आप उसको ही सुनो बस। सबसे बड़ी सेवा यही है, गुरु की सेवा, गुरु शब्द विचार के वो जो कह रहे हैं बस उस पर विचार करो, बुद्धि की शरण में जाओ, देखो ठीक कह रहे तो उसको अपना लो। देख लिए सेब अच्छे हैं, आम अच्छे हैं, मैंगोज, देखने से फिर उसको सूंघा नहीं ठीक है, खुशबू भी अच्छी, फिर उसको काट के खाओ, एक आधे को फिर किलो 2 किलो ले जाना। पहले हरि नाम का रस चख तो लो, अभी तो सिर्फ देख ही रहे हो दूर रेडी पे ऐसे ऐसे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली, इसको धारण करो प्यारे ज्ञान को। इतना प्यारा अवसर आ गया तो वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं भी जाओ, श्रद्धालु मिल ही जाते हैं कि हम आपको सुनते हैं, आपको सुनते हैं। तो बात वही है, जिसने उसकी महिमा गाई तो उसकी खुद की महिमा हो गई। जो नाम महाराज की शरण में गया उसका खुद का नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे ऊंची है सबसे खरी। ये है गोविंद की नौकरी, ये है श्रीनाथ जी की, सरकार जी की नौकरी। तो वो एक भाव है, उसमें डूबना। वो 20 बातें गोरख संग वो बता रहे हैं, ऐसे करो ऐसे करो। तो नाम में मत उलझना, जो नाम प्यारा है बस उसको भजना। उसको भजते भजते असल नाम पे चले जाओगे, और या तो फिर गुरु से सीधे असल नाम ही ले लो, या तो तुम लंबी यात्रा करो के जाओ रसोई में से पानी ले आओ। पानी कहाँ रसोई में, नहीं नहीं नहीं, और लंबा चक्कर काटेंगे। रसोई कहाँ, घर में, घर कहाँ, मोहल्ले में, मोहल्ला कहाँ, मोहल्ला जिले में, तो जिला कहाँ, स्टेट राज्य में, राज्य कहाँ, देश में, देश कहाँ, संसार में, संसार ग्लोब, ये पृथ्वी, ये प्लेनेट अर्थ कहाँ, पानी में, तो पानी कहाँ, रसोई में। अब लंबा चक्कर काटना है या सीधे ही उसको मिलना है आपने। तो जब बैठे वो सुरत चढ़ गई, 5 चक्कर पार कर गई, सेंटर में आ जाए ना थोड़ा, 12 कमल है, तीसरे तिल में आ जाए,
वहां जब चरनाहट हुई, वाइब्रेशन हुई और कुछ फील हुआ, स्पंदन हुआ। ये माथे पर जैसे बच्चे जिल्द होती ना कोई बुक, तो उसको गोल 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 चक्कर हैं, तो ऐसे ऐसे घुमाते ऐसे, तो वो भी साथ साथ में ऐसे लगता है ये भी घूम रहे। छोटे जब क्लासेस में हम बैठते बच्चे स्टूडेंट्स, फिर वो चक्कर आ गए, नहीं नहीं इसको नहीं देखना। या तो कोई यहाँ पे ऐसे 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 करने लग जाता, तो इतना भारी बोझल हो जाता, मत्था का मेरे सिर दुखता, छोड़ो ये क्या पागल, ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ आत्मा का नित्य निवास है, यही रहती, उसका प्रकाश नक्श शिखा तक है, सिर भी हिल रहा है, पैर का अंगूठा भी हिल रहा है, कैसे उस आत्मक शक्ति से वो निकली। तो फिर हम मुर्दा हो गए, फिर तो चार भाई हमें उठाने के लिए चाहिए। राम नाम सत्य, गोपाल नाम सत्य, सत्य बोलो कहते हैं। तो वहां आपने 1 घंटा नाम जपा, सोहम सोहम कह रहे हैं। अब जैसे मर्जी को, जैसे आपको सुविधा है, श्वासों के साथ खिलवाड़ ना करना। कोई बुक पढ़ ली कि सो बोला तो अंदर श्वास, थोड़ा रुके और फिर श्वास छोड़ा। जो आपकी नेचुरल नॉर्मल ब्रीदिंग है उसी को रहने दो, छेड़खानी क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। श्वास अंदर सो, पूरक, थोड़ा रुके, घड़ा कुंभक, छोड़ा रेचक, पूरक कुंभक रेचक, इस चक्कर में पढ़ना मत। बस आपने सोहम जपना है, बोलो सोहम, बस यही गुरु मंत्र है। अब लोग कहते हैं आपके पास आना है जी, गुरु मंत्र दे तो रहा हूं भैया। जिसने एक बार भी मेरे को बोल दिया गुरुजी, वैसे ही कह दिया ये कौन से गुरुजी, बस वो तो मेरा ही है ना, फिर बोल तो दिया बस। तो अब देखो कि आप तो मेरे हैं, मैं आपका हूं कि नहीं हूं, कि इधर उधर ही मंडरान है, उधर जाओ तो ये हो गया, उधर जाओ तो ये हो गया। देवी देवताओं को बस रामू बना के रखा हुआ है, ये मुराद पूरी कर दो, वो दात दे दो, उसके बाद जाओ तुम्हारी छुट्टी, अब नहीं तुमको बजेंगे। तो गुरु मंत्र तो दे दिया सोहम। फिर कोई आया साढ़े मारे तो सुहांग कहते, ओ तू यार सुहांग कह ले, कह तो ले, साढ़े मारे तो कहते तुसी कहने हो, तुस तो जपदे ही नहीं। तो जब सुरत टिकती है तो कुछ चिंगारी सी दिखती, ओ ये क्या है, अभी ख्याल हटा तो फिर वो भी हटे, तो इसको चिलमिल तारा मंडल कहते हैं। ये दिखता है, यदि नहीं दिखा तो इसका मतलब आप पखंड कर रहे हो, ठग्गू से भक्ति कर रहे हो। ये दिखना चाहिए, तीसरे दिन दिखना चाहिए, भक्ति जब बैठ गई, वैसे तो पहले दिन दिखना चाहिए। कलयुग में 72 घंटे का अनुष्ठान श्रेष्ठ है। चलो फिर धीरे धीरे ये तारा मंडल पार किया, एक भयंकर सा विस्फोट हुआ, 12 सूरजों जैसा प्रकाश, इतनी आंखें चुंधिया गए, डर गए। गुरु नहीं है तो पगला गए, ये क्या देखा था। मेरी बुआ का बेटा था रिंकी, ऐसी बैठ गया, सुरत शब्द का अभ्यास करा, पागल हो गया। थोड़े समय दिमाग अपसेट रहा, अभी तो ठीक है, वो तो घर गृहस्थी वाला हो गया। फिर हटा देंगे ना, ना तू ना जपा कर, घर गृहस्थी में चला जा, जंजाल में उलझ जा, साधना ना करियो। तो वहां साधना है, तप है। सूरज मंडल आ गया और गुरु ज्ञान से धीरे धीरे चंद्र मंडल, सूरज को देख नहीं सकते खुली आंख से, अब चांद को अपने हाथ सकते। पूर्णिमा का चांद हो, दूज का चांद हो, कैसा भी हो, तो आप देखें आंखों को अच्छा लगता है। तो ये तीसरे तिल की स्थिति आ गई। ये भ्रुकुटी के मध्य एक अवस्था आ गई,
नाम जप रहे हैं, उस घर्षण से यही सागर मंथन है, यही मनोमंथन है। वो जो दो आप फ्लिंट चकमक पत्थर आते थे ना, सड़क बनती थी, वो देखी चिंगारी निकलती, आदि मानव की तरह प्री हिस्टोरिक मैन हम भी बैठ जाते थे पत्थर लेके, वो भी सच्ची चिंगारी निकलती। तो इस घर्षण से तो वो चिणक निकले, चिंगार निकली। पहले चिलमिल तारामंडल, फिर सूरज मंडल, फिर उसके बाद चंद्रमंडल, जब आप देख सकते हैं ऐसे। उसी अवस्था में आपको वो ज्योत निरंजन नजर आती। ज्योति है, एक खड़ी ज्योत है, निरंजन है, इसमें कोई अंजन नहीं। संसार की बाकी सारी ज्योतें धुआं छोड़ेंगी, सुट चिमनी पर कालख लग जाएगी, इसमें नहीं है। सदगुरु को कहते हैं अलख निरंजन, वो अलख है, लखा नहीं जा सकता गुरु की कृपा के बगैर, वो निरंजन है, उसमें कोई दाग नहीं, वही तो ज्योत निरंजन है। इस ज्योत में से एक आवाज आ रही है, ओंकार, ओम, एक स्पंदन है, राम। ये जो चम्मच कोली गिर गई, टल्ली आपने बजाई, टल खड़काया, वो जो टनकार है वही नाद ब्रह्म है, उसी से नाद प्रकट होता। 10 आवाजें बताई गई, पत्तों की सरसराहट, पटड़ी पर चलती रेल, बांसुरी, कोई कहता मैंने ये सुना, ये बस 10, उसके बाद नहीं कोई कहता मैंने ये सुना, ये 10 है, बस इनमें से कोई बात सुनेंगे। सुन अंदर दी बीणा हूं, हजरत सुल्तान बाबू कह रहे, कृष्णा कहते हैं, उपनंद कहते क्या हुआ, कहा मेरे को कुछ सुनता है, कहा अवतार है ना, अपने नाद से जुड़, सरस्वती खुद ही सारा ज्ञान दे देंगी, वो तो आपको ही हाथ जोड़े नहीं ठाकुर। उपनंद से बांसुरी वादन सीखा भगवान कृष्ण ने, वेणु बजाते हैं, कहते ऐसा होता है नाद ब्रह्म। इसीलिए जब बांसुरी सुनते हो ना तो फिर ऐसे क्या हुआ, नहीं, वो तुम्हारी सहज अवस्था है, तुम नाद से जुड़ रहे हो। और बीच में बेबी डोल में सोने लेके आ जाओगे तो वहां गुरु क्या करे तुम्हारा, तुम जुड़ते ही नहीं हो। बैठो तो सही, कितना आनंद है उसके संगीत में, चाहे तो कव्वाली हो, चाहे तो शब्द गायन हो, भेंट हो, भजन हो, शाम हो, हिम हो, बस उसका जिक्र हो, फिर आनंद ही आनंद। तो इस तरह से उसमें से नाद सुनता है प्रकाश में से, और उसके बाद निरंकार का इलाका आपको स्पष्ट हो जाता है, राम धुन स्पष्ट हो गई कि इसी प्रकाश में से नाद है, इसी नाद में से प्रकाश है। जैसे फिरकी चलाई ना, पंबीरी चला दी आपने, चक्री चला दी दशहरे दिवाली के मौके पे, तो उसमें प्रकाश भी है, आवाज भी है। इसी तरह एक ज्योत निरंजन, एक फिर उसका ओंकार का धुन, और फिर एक निरंकार, आपको स्पष्ट हो गया। ये सारा संसार उसी ज्योति से प्रकाशित है, उसी नाद से प्रगटा है। वो नाद क्या है, सब श्वासन के श्वास में सोहम, बस यही सतनाम। अब कई कई तड़े ऐसे हम कहते जी ऐसे जपो जी, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सुहांग सतनाम, बस। अरे ये 5 जो शब्द है इनमें गहराई है, सच्चा नाम सोहम में, सारे नाद से योगी वही दे रहे, लेकिन वो मानेंगे नहीं, का हमको नहीं पता। तो ये 5 शब्दों की कमाल हो गई। कमाई क्या करो, ग्रंथों में पहले ही सब कुछ था, तुमने नया क्या बताया, सब कुछ है पहले से ही है। गुरु ग्रंथ साहब देखो, बाबा जी ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया, वो रखेगा नहीं। एक एक कोई शब्द में ले, देखो तो सही पढ़ के, कोई सा भी ग्रंथ हो, निर्मल भाव से जाना, फिर प्रभु को पाना। चलते फिरते फिर आप ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष कह सकते हो। कोई खास मुराद है आपकी, ओम शिव गोरक्ष, योगी अपने दादा को, बाबा को आप बुला सकते हो। हम सब देवताओं से आए, देवताओं शिव से आए, तो हम तो शिव के पोता पोती लगे ना। कुछ भी मांगो दादा से, माधव सीतू ने कुछ मांगना मम्मी पापा से कहते ही नहीं,
वो भी कह देंगे चलो बाबा के पास जाओ, दादा के पास जाओ, दादू नु को। दादू तो पहले ही देखते रहते भी मेरा बच्चा कुछ मुंह हलावे से, लिप मूवमेंट से पढ़ लेंगे, इसको ये चाहिए। तो प्यारे नाम में उलझना नहीं, जो नाम प्यारा है उसको भजना, उसी से सोहम तक पहुंच जाओगे। या तो फिर सीधा सोहम ही जप लो, मैं बता तो रहा। कान सीधे नहीं पकड़ना, फिर घुमा फिरा के फाड़ता लो कान। कहते नहीं जी तुसी नाम दिता सोहम, जदों असीं ध्यान करियो जय माता दी निकल दे, तो तू जय माता दी कह ले, माता ने दसन उधर जुड़े। तू भी लंबा जो पानी कहाँ घूम ले, फिर रसोई में मिलेगा, फ्रिज में, टैप में से आएगा। तो वो साधना करना, या तो किसी भी नाम से सोहम तक पहुंचो, या तो सीधा सोहम ही बचो। लेकिन बुद्धि रास्ते में खड़ी हो जाएगी, कहने मंत्र मतलब छोटा जिहा नहीं। साढ़े गुरु जी ने तो गायत्री दी थी, बुरावा गायत्री वेद प्रसूता, ये मंत्र गायत्री निकला। गायत्री का सार सोहम हंसा यही तो है। ओम से सारे मंत्र हैं, 7 करोड़ जितने भी, वो इंजन है। लेकिन सोहम में ओम समाया हुआ है, इसलिए खुद न लाठियां घुमाते रहो, मान भी लिया करो किसी की बात। शुरू करना बहस बस ये मैं उम्र बिता दोगे, वो मंत्र बड़ा है, वो मंत्र बड़ा, सारे बड़े हैं, जपो तो सही। लो आगे पैरोनाथ के सेवक कालूराम, वो कह रहे तुम बजोगे कैसे, राज टॉप सीक्रेट बताओगे कैसे, ये सुनेंगे नहीं, फिर कल्पोगे। तो आप उस नाम को सिमरो, लेकिन भूल जाएंगे ना, वो रोज चला के भूल जाते, देखो फिर ओवरफ्लो हो गई टैंकी, वाटर टैंक इज फुल, स्विच ऑन करके भूल जाते, फिर उसको बंद भी करना है। तो सदगुरु गोरख 8वें पॉइंट में कह रहे हैं कि गॉड इज नेमलेस, दस एवरी नेम इज द नेम ऑफ गॉड। आप कुछ भी भजोगे वो परमात्मा के नाम है। सिंगल नाम को कॉपीराइट मत दो, जो असली नाम है वो तो धुन है, नाद ब्रह्म है, वो तो एक जैसा ही है। कोई किसी भी धर्म से चले पहुंचेगा उसी नाद ब्रह्म में, वही गूंजेगा शब्द। बाहरी शब्द कोई भी हो, बैखरी बाणी हो लिखी जाने वाली, या तो फिर आप सुनो, कुछ सुन रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ये बैखरी बाणी है। बैखरी बाणी तो लिप मूवमेंट से होगी। फिर उसके बाद मध्यमा है, कंठ में गुनगुनाना। फिर पशंती है, अब थक गए, ना बोल सकते ना गुनगुना सकते, बस हृदय में वो सोहम 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 पट्टी चल रही, जैसे कोई चैनल देखो तो नीचे चलती। फिर उसके बाद डोल पड़ती है, उसके बाद श्वास लंबा और गहरा होता है। ये नासिका के अग्रभाग से श्वास चला और नाभि तक गया, यहीं से यात्रा शुरू हुई ना। दाई माँ ने जब जन्मे इतना खून मवाद लगा था, सब शूद्र ही तो पैदा हुए, बाद में देखो कमाई बाद में, जाति से थोड़े ना कोई ब्राह्मण हो गया। कर्म है ब्राह्मणों वाले, ब्रह्म बिंदेशु ब्राह्मण हुई। वहां से कोड नेड़ुआ नाड़ वो काट दी ब्लेड से, तो वहां से तब के बच्चा ऐसे, तब से डर ही बना हुआ है। और चुंडी जी लाती बाज तो निस्माल के रख ली और प्रवाहित कर दी, लेकिन वो जो नाभि है वहीं से आपका सफर शुरू होगा। जब बोलते गए सोहम, गुनगुनाते गए, भीतर देखते गए, एक गहरा श्वास ऐसा आएगा तो नाभि पे हिलोर पड़ेगी। तो ये बैखरी वाणी, मध्यमा, पशंती वाणी, इनसे परे की वाणी वो जाके डोल पड़ेगी, वो परावाणी है, वो यहां की नहीं, अपरा यहां की और परे की वाणी, तुर की वाणी।
उनाद ब्रह्म, वो अनहद अनाहत जिसको कोई बजा नहीं रहा, दिन रात खुद ही बज रहा है। श्वास तुम ले रहे हो, मुर्दा फिर क्यों नहीं लेता? यदि तुम्हारे वश में श्वास है तो मुर्दा भी ले ले। यही है आत्मा और स्पंदन। श्वास, चेतना और श्वास दोनों को प्लस कर दो। योर ब्रेथ्स एंड योर कॉन्शियसनेस, ब्रेथ्स प्लस योर ब्रीदिंग प्लस कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू सोल। ये है आत्मा की परिभाषा। अपनी खोज अपने द्वारा अपने भीतर करनी है। देखो कितनी मजेदार गेम है, वो तो पहले से ही है। इसलिए रविदास कहते हैं पाया कहे सो भांवरा। जो कह रहे मैंने उसको पा लिया, पागल है वो। खोया कहे सो कूड़, जो कहे मेरा गोविंद चला गया। पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तुम वही तो हो, वही मैं हूं, वही ब्रह्म है। बस माया का वर्ण हटाओ, गुरु ज्ञान अपनाओ तो वो दिखे, तुमको आत्मदर्शन हो। और आत्मदर्शन से गोरख कहते तुम परमात्मा दर्शन की ओर बढ़ो। हट का योग, ये इड़ा पिंगला नाड़ी ये खुल जाए और ये हट जाए बलबले में, और फिर सुषमना सुखमनी सुखमन आपकी जाग जाए और फिर सिद्धि आपकी सुरत पहुंच जाए वहां तीसरे तिल में। और फिर वहां आपका सहस्दल कमल, फिर त्रिकुटी सुन महासुन भंवर गुफा, फिर सचखंड अमरापुर जिसको कह रहे हैं गोरख, जिसको रविदास प्रभु बेगमपुरा शहर को नाम कह रहे हैं, जिसको बैकुंठ कह रहे हैं, शिवलोक दिव्य लोक कह रहे हैं, गोलोक कह रहे हैं, एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। वहां पहुंचना है, बाकी सब हट जाएगा, वो रहेगा। वो था, वो है, वो रहेगा, बस वहां जाना। अब कहां पहुंचाए? हम तो पहुंच गए जहां पहुंचना। वो देखो हमारे कृष्ण आ गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि